अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो आज का रोज़ा बल्कि आज का पूरा दिन ही बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि आज मेरी मामा की तरफ से आई है मेरी और फातिमा की ईदी। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करूंगी और साथ में दिखाऊंगी फातिमा को ईदी में क्या क्या मिला। आज हमारे घर सहरी में सब लोग खा रहे थे पालक गोश्त, और मेरा पालक खाकर मुँह इतना सूखता है, मुझे इतनी प्यास लगती है, इसलिए मैंने खाए नानचे ने। फातिमा मैडम को मैंने सहरी से पहले सुला दिया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों उठ गई। 3-4 घंटे वो जागती रही और इतनी मुश्किलों से मैंने उसको सुलाया। उसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई और सुबह का आगाज मेरा उसकी आवाज से हुआ। फातिमा का जब सुबह मूड अच्छा होता है तो आप सबको पता है मेरी सुबह का आगाज होता है मामा बाबा टाटा से। फातिमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आजो मिला बेटा, आजो। गिव मी योर हैंड। फिर दे दो। फातिमा को मैंने झूले से निकाल कर दिया रेडी। और आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे फातिमा के फेस पर क्या हुआ है। तो फातिमा को हुई है एलर्जी, और सिर्फ फेस पर नहीं हुई, उसके पूरी बॉडी पर हुई है। पहले हमें लग रहा था चिकन पॉक्स है, लेकिन अब उसको खैर थोड़ा सा आराम आ चुका है। मामा लोगों ने इफ्तार के बाद आना था, तो मैंने सोचा आज इफ्तार में हम शवारमा ब्रेड से बनाते हैं पिज्जाज। और माशाल्लाह हमारे इफ्तार में आज इतनी बरकत हुई ना, मैंने सोचा था कि मैं 4 पिज्जाज बनाऊंगी 4 पीटा ब्रेड से। और माशाल्लाह हमारे घर मेरी सिस्टर इन लॉ पहले से रहने आई हुई थी, साथ में मेरी खाला भी आई थी, और मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ के बच्चों ने भी हमें सरप्राइज दिया। तो फिर मैंने बनाए 8 पिज्जाज। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक वगैरह डालकर जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाला, और फिर चिकन टिक्का मसाला डालकर चिकन को कर लिया फ्राई। बड़े क्विक से और इजी वाले पिज्जाज हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे डो बनानी बिल्कुल नहीं आती। समोसा वगैरह की फिर भी बन जाती है, पिज्जा में मुझे थोड़ा सा मसला होता है। तो पहले जो है वो मैंने 1 पैकेट मंगवाया था शवारमा ब्रेड का, उसमें 4 पीटा ब्रेड्स होती हैं। और साथ में फिर बाद में जब सारे आ गए तो फिर मैंने एक और पैकेट मंगवाया। शिमला मिर्च और प्याज वगैरह मैंने पहले से काट कर रख ली हुई थी। बड़ा इजी सा काम है। अब मैंने बस इनको सबको असेंबल करना है अपनी पीटा ब्रेड्स के ऊपर। सबसे पहले मैंने बिग पार्लर की पिज्जा सॉस लगाई, उसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया, और थोड़ी सी मुझसे ज्यादा ही लग गई थी। फिर इसके ऊपर मैंने अपना चिकन डाल दिया। चिकन थोड़ा सा ठंडा हो चुका था इस पॉइंट पर। चिकन डालने के बाद बस मैंने जल्दी जल्दी से इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल दी, प्याज डाल दिया। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी पसंद आती है। ये सबसे पहले मेरी सिस्टर ने एक बार मुझे ऐसे बना के खिलाया था, और तब से हम इसी तरह से बनाकर खाते हैं। इसके ऊपर मैंने डाल दिया था चीज, और चीज अगर आप ग्रेट करके डालें तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने बस काट के हल्की हल्की डाल दी थी। इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो भी डाला था, और साथ के साथ जो है मैं माइक्रोवेव में इनको 3 मिनट्स का टाइम लगाती जा रही थी। टोटल जो है वो मैंने 8 पिज्जाज बनाए थे, और मेरे माइक्रोवेव में सिर्फ 2 करके आने थे, तो इसलिए मैंने कहा साथ के साथ डालती जाऊँ। इस तरह से मैंने वो जो ग्रिलिंग वाला स्टैंड होता है उसको रखा, और उसके ऊपर अपने पिज्जाज डाल दिए। मेरे माइक्रोवेव में ग्रिलिंग की ऑप्शन थी, इसलिए मैंने इनको ग्रिल कर लिया था 3 मिनट्स 30 सेकंड के लिए। बस थोड़ा सा मैंने प्रीहीट भी किया था 5 मिनट के लिए। वैसे आप नॉर्मली भी इसको माइक्रोवेव में 3 मिनट्स का टाइम लगा सकते हैं। और 3 मिनट्स के बाद चीज इतने अच्छे से मेल्ट हो गई थी। और मुझे आप देखिए, मुझे कोई पहले प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे इतना डर लगता था गर्म चीजों को हाथ लगाने से, और अब मैं इजीली हर गर्म चीज को पकड़ कर निकाल भी लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये बना रहे हैं ना, तो ये बहुत गर्म होता है, इसको किचन ग्लव्स पहन कर निकालिएगा। ये है मेरे पिज्जा की फाइनल लुक। पिज्जा के अलावा आज मैंने बनाए थे पालक वाले पकौड़े। हमारे घर में ना सब्जी मेरे फादर इन लॉ लेके आते हैं, और जब भी हम उनको कहते हैं ना कि कोई इजी सब्जी लेके आना जो जल्दी से पक जाए, तो वो ऐसे कोई पालक, साग, मेथी ले आते हैं जिसको काटने में इतना टाइम लगता है। तो पालक गोश्त तो बना ही था, तो फिर पालक पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसी को इस पकौड़े में डाल देती हूँ। पालक, आलू, प्याज, नमक, मिर्च, और इसके अलावा मैंने इसमें डाला था सूखा धनिया, और डाला था बेसन और मीठा सोडा भी। बड़े मजे के पालक के पकौड़े बन गए थे। वैसे मुझसे थोड़ा सा बेसन ज्यादा हो गया था, आप लोग कम डालिएगा। तो ये थी हमारी इफ्तार टेबल, जो कि मैंने बहुत मुश्किलों से वीडियो बनाई है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हो ना, तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। और मेरी फातिमा जब भी इफ्तार की टेबल रेडी होती है उससे रहा नहीं जा रहा होता। इफ्तार करने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर अपनी फाउंडेशन ले आती हूँ, क्योंकि मेरे मेकअप में फाउंडेशन और कंसीलर खत्म था। और अल्लाह तौबा इतना रश था। हम लोग अभी बाइक पर गए थे कि हमें टाइम ना लगे। हम शालीमार लिंक रोड पर ताहिर ब्रदर्स है, वहाँ गए थे, और इतना रश था, हमें गलियों गलियों में से जाना पड़ा, और बहुत मुश्किलों से हम 1-2 घंटे बाद घर पहुंचे। शॉप में जाकर मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि कोई सही चीज ले लेना, क्योंकि रश
रश इतना है, तुमने कोई गलत चीज उठा लेनी और बाद में मुझे कहना कि दोबारा लेकर चले। तो खैर मैंने मिस रोज की ट्रू मैच फाउंडेशन ली थी और साथ में उसी का कंसीलर लिया था, मुझे वो बहुत सूट करती है। घर आई तो मामा लोग ईदी लेकर आ चुके थे और अब मैं आपको दिखाती हूँ फातिमा की और अपनी ईदी, जो कि मेरे से ज्यादा वैसे फातिमा की थी। लास्ट ईयर मेरी ईद की बास्केट इतनी छोटू सी थी क्योंकि मेरी चीजें तो आराम से पैक हो जाती है ना। फातिमा के आने के बाद भाई हर चीज बहुत बढ़ गई है माशाल्लाह। फातिमा की चीजें ज्यादा होती हैं, मेरी चीजें कम होती हैं। अच्छा, और हर किसी की ना अपनी अपनी सोच होती है। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बच्चियों को शब बारात पर और पता नहीं कौन कौन से इवेंट्स पर भी गिफ्ट देते हैं। मेरे फादर ने मुझे कभी शब बारात नहीं दी और मुझे कभी इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। इस साल उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों आकर अचानक से शब बारात के गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स भी नहीं दिए, उन्होंने मुझे कैश दिया और मैं इतनी हैरान थी। मैं कह रही थी कि मुझे चाहिए नहीं है, ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ईद जो है ना, ईद मुझे लगता है कि इस्लाम में भी, हमारे दिन में भी है कि गिफ्ट्स देने चाहिए एक दूसरे को। तो ईद इज द ओनली इवेंट जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि मेरी मम्मा की तरफ से भी मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से भी ईदी मिलती है अच्छी खासी, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मुझे गिफ्ट देती हैं। और ऑनेस्टली मैंने कभी भी अपनी ईदी जो मुझे किसी से भी मिले, मैंने कभी भी टिकटॉक पर या यूट्यूब पर नहीं दिखाई। हालांकि टिकटॉक पर लास्ट ईयर भी मेरे अच्छे जो है वो फॉलोअर्स थे, लेकिन इस साल आप लोगों ने मुझसे इतना पूछा और फातिमा की वजह से मुझे था कि चलो इस दफा दिखाती हूँ। तो आप सबने माशाल्लाह कहना है। और जिसको जितनी भी ईदी मिली है ना, उसके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किलों से ये पैसे कमाए होते हैं। हम सबके लिए ये चीजें बहुत प्रीशियस होती हैं। तो सबसे पहले फातिमा का था ये पठानी फ्रॉक। ये हमारी नादिया बाजी है, मेरी मम्मा की फ्रेंड और मेरी टीचर भी थी। उन्होंने फातिमा के लिए स्पेशली खुद से बना कर दिया है। अब मैं पहले तो सब कुछ बास्केट से निकाल कर आपको दिखा रही हूँ, बाद में मैं सब कुछ आपको खोल कर भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और फातिमा की जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ उसकी नानों ने नहीं दी, उसकी दादों ने भी दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी दादों ने उसको क्या क्या दिया। और ये सब चीजें मैं खुद ही लेकर आई हूँ, उन सब ने मुझे पैसे दिए थे कि अपनी चॉइस से सब कुछ ले आओ। सबसे पहले तो ये जो पैंट और शर्ट है वो है मेरे हस्बैंड की, ये मेरी मामा लोगों ने उनको दी है। और सबसे पहले मैं आपको मामा की साइड की चीजें दिखाती हूँ। अब ये है फातिमा की शर्ट। ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब कुछ मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था और थोड़ा सा बड़ा साइज लिया था क्योंकि इतनी महंगी चीजें होती हैं। सिर्फ ये जो माय फर्स्ट ईद वाला है ना, ये पूरा साइज था। इसके अंदर एक रिंग भी थी, मुझे था कि बस एक ही दफा पहनना है तो ये पूरा साइज हो। इसके अलावा एक ये शर्ट थी, इसके अलावा एक टैंक टॉप था ये कमोन वाला। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, उसके फैब्रिक को देखकर मैंने ये वाला लिया था। और फातिमा की ना मैंने मोस्टली शर्ट्स ही ली थी क्योंकि उसके पास जीन्स, ट्राउजर्स और शॉर्ट्स वगैरह बहुत सारी हैं और बल्कि वो इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है कि हर कपड़े के साथ मैं उनको स्टाइल कर सकती हूँ। तो मैंने ज्यादा शर्ट्स ही ली हैं। मैं आपको फ्रॉक जो है वो दोबारा से दिखाती हूँ। बहुत प्यारा माशाल्लाह फ्रॉक था, ब्लैक कलर का। ये इंशाल्लाह मैं आपको फातिमा को पहना कर दिखाऊंगी। इसके ऊपर शीशे वगैरह लगे हुए थे और इसके साथ ही ये पटियाला शलवार, इसके साथ एक नेट का दुपट्टा था जिसके साइड पर गोल्डन कलर की वो पट्टी लगी हुई थी। हमारी नादिया बच्ची ने ये बहुत प्यार से सी कर दिया था और मैं इंशाल्लाह इसको ईद के फर्स्ट डे पहनाऊंगी। मुझे समझ भी नहीं आ रही कि कौन से कपड़े मैं कब पहनाऊं क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह कपड़े हो गए। मुझे पहले पता नहीं था कि उन्होंने ये बनाना है, वरना मैं इसके साथ वो जो छन वाली टोपी होती है ना बच्चों की, वो जो सर पे पहनते हैं, वो भी लेती। अब इसके अलावा हमारे पास थी ये पिन्स, एक हेडबैंड था, ये भी मैंने सब खुद ही सिलेक्ट किया था। फातिमा वैसे हेयर बैंड्स अब टिकने भी नहीं देती। और चूड़ियां थी इसके अलावा और ये एक और पिन्स थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि फातिमा की चीजें मैं उसको कब कब पहनाऊं क्योंकि ईद के तो 3 डेज है ना और उसमें इतनी सारी चीजें मैं कैसे मैनेज करूं। मुझे होता है कि कोई भी नई चीज आ जाए ना तो मैं फौरन से फातिमा को पहना दूं। इसके अलावा मेरी मामा ने इसको दी थी ये स्लांटी फ्लो केक, ड्रीम केक जो वो खाती है। और साथ में बास्केट के ऊपर फातिमा की ईदी करके एक पिक्चर भी लगाई हुई थी। इतने प्यारे उसके टीथ लग रहे थे इसमें। और फ्लो केक जो है ना, आप लोग सोच रहे होंगे फ्लो केक इतने ज्यादा क्यों दिए, क्योंकि एक अलग से डब्बा भी था इसका। फातिमा दिन रात फ्लो केक खाती है, वो फ्लो केक की दीवानी है और ये बात सबको पता है। तो एक डब्बा जो है वो इसके दादा वो लेके आए थे, थोड़े फ्लो केक जो है वो इसकी नानो लेकर आई थी। अब ये वाला जो बॉडी सूट है इसके साथ एक ट्राउजर भी है, बिब है, ये सारा जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। मतलब लेकर हम ही आए थे लेकिन उन्होंने हमें कहा था ये लाने को। इसके साथ मैंने सोचा है कि फातिमा को मैं येलो कलर की सॉक्स पहनाऊंगी, मस्टर्ड कलर की बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके अलावा मेरी मदर इन लॉ ने दी थी ये रेड कलर की शर्ट, रेड और ब्लैक, बिल्कुल बेसिक सी शर्ट है। इसके साथ ब्लू कलर के शॉर्ट्स हैं जिसके ऊपर रेड कलर का लेडी बर्ड बना हुआ है। इसके साथ मैंने, क्योंकि बेसिक था तो इस वजह से मैंने इसके साथ मैचिंग की थी। इसके साथ मैंने ये वाली सॉक्स ली थी और इसके अलावा मैंने फातिमा के लिए एक वॉच भी ली थी जो कि ये इसके साथ पहनेगी। इसके पास एक रेड कलर का बैग है, मैंने सोचा उसमें ये ईदी जमा करेगी जो कि बाद में सारी मैं रख लूंगी। इसके अलावा फातिमा की दादों ने उसको ये एक नेकलेस और साथ में ब्रेसलेट दिया था और पिन्स वगैरह भी दी थी। फातिमा की और उसके कजन्स की जो दादों वाली साइड की है ना, वो सारी चीजें मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ
लेकर आए थे और सबकी चीजें एक जैसी लेकर आए थे। और अक्सर ऐसे होता है कि हम एक जैसी चीजें ना भी लाए ना, हम इकट्ठे ना गए हों, तो जब वो ईद पर चीजें पहनते हैं तो अक्सर चीजें हमारी सेम ही हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ईद का ड्रेस जो मेरी मामा की साइड से आया है। ये है पर्पल कलर का ड्रेस, ये भी मैंने खुद ही सिलवाया है। ब्रांड्स पर मैं गई थी, जो भी ड्रेस मुझे पसंद आ रहा था वो 20-25 हजार का था, तो मैंने ये ड्रेस तकरीबन 5,000 के अंडर ही बनाया था। और इसमें लेस वगैरह, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या चीज कितने की खरीदी। ये था इसका ट्राउजर। दुपट्टा मैंने इसके साथ गोल्डन कलर का खुद मैच किया था, क्योंकि मेरे पास घर में बहुत सारे गोल्डन दुपट्टा पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा मामा ने मुझे दी थी ये ज्वेलरी वाली एक डब्बा दिया था, जिसके अंदर नेकलेस था और साथ में टॉप्स थे। और इसके अलावा थी गोल्डन कलर की चूड़ियां, साथ में थी मेहंदी, वही जो बेसिक लड़कियों की चीजें होती हैं। मेरा एक ड्रेस था और मेरे हस्बैंड का भी एक ड्रेस था। फातिमा के बहुत सारे थे माशाल्लाह। मेरी मामा बताती होती हैं कि जब मेरे नाना बू होते थे तो वो उनको हर ईद पर 5,000 देते होते थे उस टाइम पर, और उसमें होता था कि चलो बच्चों के कपड़े भी बना लो, बाबा के लिए भी ले लो। और मामा सारी ईदी खुद रख लेती थी, कभी बाबा ने उनसे पूछा भी नहीं कि कहाँ गई। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, उनको मैं जो देती हूँ ना कि ये आपका है, वो बड़े मजे से उसको पहन लेते हैं। एक शर्ट मैंने अपने हस्बैंड को अलग से भी गिफ्ट की थी, वो मैं आपको बाद में किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। अब जितनी देर में ये वीडियो बना रही थी ना और आपको सारी चीजें दिखा रही थी, फातिमा ने ऊधम मचाया हुआ था। उसको मैंने ये 2-4 चीजें रखकर रजाई नीचे बिछा कर दी थी कि गिर ही ना जाए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे रमजान में मैंने अपने कंटेंट पर बहुत मेहनत की है। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी होंगी तो आपको जरूर नजर आई होगी मेरी मेहनत। तो प्लीज मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी ब्लॉग में। आप सबको ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह हाफिज।